अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी टीचर, स्टूडेंट, ट्रेनीज और सभी टीचर्स सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में जो हम प्रकरण लेकर आए हैं वह है लोक कथा श्रवण। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको कहानी श्रवण के बारे में बताया था, वैसे आज की इस वीडियो में आपको लोक कथा श्रवण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का आरंभ करते हैं और इस क्लास का भरपूर आप लाभ उठाएं, ये आशा करते हैं। लोक कथा हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। लोक कथा के द्वारा लोक जीवन, लोक संस्कृति के विभिन्न पक्षों की जानकारी होती है। लोक कथा लोक जीवन में इस प्रकार घुल मिल जाती है कि उन्हें अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। लोक कथा का लोक जीवन में क्या महत्व है, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनुष्य जब बच्चा होता है तब उसे छोटी छोटी कथाएं सुनाई जाती हैं। यहीं से उसकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और ये कथाएं मनुष्य के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक कथा अपने आप में गहन शिक्षा, जटिल प्रश्नोत्तर और महान उपदेश लेकर आती है। लोक कथा की शैली इतनी सरल होती है, इतनी सरल, इतनी सहज होती है कि इसका विषय सहज ही समझ में आ जाता है। लोक कथा के द्वारा किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्थान विशेष के बारे में हम उसके सांस्कृतिक परिदृश्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और लोक कथा से इससे अच्छी उत्तम मानक कुछ हो ही नहीं सकती किसी भी संस्कृति को जानने के लिए, पहचानने के लिए। लोक कथा का अर्थ और परिभाषा क्या है, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल तरीके से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि लोक कथा का अर्थ और परिभाषा एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला लोक और दूसरा कथा। इसमें लोक जो शब्द है वो जनसाधारण के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह जनसाधारण जो परंपरागत रूप से रीति नीति के अनुसार अपना जीवन समाज में निर्वहन करता है, और कथा का अर्थ ही होता है वह जो कहा जाए। यदि आपको किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के स्थान विशेष के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानकारी लेनी है तो लोक कथा से बेहतरीन कुछ भी नहीं। कहते हैं कि लोक कथा किसी भी संस्कृति, किसी भी जाति, किसी भी विशेष जाति का अपना इतिहास होती है, और यदि आपको किसी विशेष जाति, किसी जाति के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जानना है, समझना है, तो वहाँ के सबसे पहले इतिहास को जानना सबसे आवश्यक होगा। लोक कथा की परिभाषा के बारे में बस हम इतना कह सकते हैं कि लोक कथा अज्ञात रचयिता की वह कलात्मक कृति है जिसमें अलौकिक तथा लौकिक घटना, विषय वस्तु और उसके उद्देश्य को कलात्मक तरीके से, उपदेशात्मक तरीके से, मनोरंजक तरीके से, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लोक कथाएं लोक जीवन में घुली मिली रहती हैं। इस प्रकार वहाँ की सारी संस्कृति, सारी चीज़ें लोक कथाओं के माध्यम से ही जानी जा सकती है, समझी जा सकती है।
लोक कथा परंपरागत रूप में युगों युगों से हमारे जन साधारण में मौखिक रूप से प्रवाहमान है। यह लिखित नहीं होती, यह अलिखित रूप से हमारे बीच हमेशा प्रवाहमान रहती है। लोक कथा के वर्गीकरण के बारे में यदि बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने लोक कथा का जो वर्गीकरण किया है वो अपने अपने तरीके से किया है। इनका वर्गीकरण कैसे समझा जा सकता है या कैसे इसको किया जा सकता है या किस वर्गीकरण को बेहतरीन माना जा सकता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि लोक कथा का वर्गीकरण करना बहुत ही कठिन कार्य है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका वर्गीकरण किया। वर्गीकरण में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या वह है क्षेत्रीयता की। भिन्न भिन्न क्षेत्र के भिन्न भिन्न लोक कथा। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और चूंकि इसका कोई लिखित संग्रह हमारे पास संग्रहित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, मौखिक रूप से ही प्रवाहमान है, इसलिए एक कठिनाई ये भी आती है कि इसका वर्गीकरण करना असंभव सा हो जाता है। लेकिन फिर भी विषय वस्तु, पात्र और उद्देश्य की दृष्टि से विद्वानों ने जो वर्गीकरण किया है उसके आधार पे हम इसके वर्गीकरण को समझ सकते हैं। लोक कथा के वर्गीकरण के बारे में, आखिर लोक कथाएं होती कितनी प्रकार की है। सबसे पहले देखेंगे कि लोक कथा के वर्गीकरण में जो बातें कही गई हैं वह विषय वस्तु, पात्र और उद्देश्य की दृष्टि से वह कुछ 7 या 8 प्रकार के ही हैं। जैसे उपदेश कथा, मनोरंजन कथा, व्रत कथा, परिकथा, संकल्प कथा, सामाजिक कथा, पौराणिक कथा आदि बहुत सी ऐसी कथाएं हैं। कई दृष्टियों से, विभिन्न दृष्टियों से इसे देखा जाए तो लोक कथा के जो प्रकार हैं, जो वर्गीकरण किए गए हैं वो बहुत प्रकार के हैं। हजारों ऐसी लोक कथाएं हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। इसीलिए लोक कथा के वर्गीकरण में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। लेकिन पात्र, विषय वस्तु और उद्देश्य की दृष्टि से लोक कथाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका वर्गीकरण करना असंभव है, क्योंकि समाज में कई प्रकार के कई दृष्टिकोण को लेकर लोक कथाएं प्रचलित हैं मौखिक रूप से, इसलिए इसका वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करना असंभव है। अब हम बात करते हैं लोक कथा और कहानी में जो डिफरेंस है, जो अंतर है उसके बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहानी श्रवण के बारे में सब कुछ बताया था, सारे टॉपिक पर चर्चा की थी। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, समझा होगा, तो कहानी और लोक कथा आप खुद ही अंतर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट है इसके अंतर में वो आपके सामने मैं आज यहाँ चर्चा करूँगा। एक और जहाँ कहानी शैली में बधी हुई लिखित गद्य रचना है, वहीं लोक कथा जन साधारण में मौखिक रूप से प्रवाहमान है, जो दंत कथा के रूप में प्रचलित है। कहानी की विषय वस्तु लिखित होती है और जबकि लोक कथा की विषय वस्तु जन साधारण में मौखिक रूप से प्रवाहमान रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऐसे और भी बहुत से डिफरेंस हैं, बहुत से अंतर हैं जो लोक कथा और कहानी में पता चलते हैं। जब लोक कथा श्रवण को आप डिटेल करके पढ़ेंगे
और कहानी श्रवण को आप डिटेल करके पढ़ेंगे तो आपको अंतर सहज ही समझ में आ जाएगा और इसको स्वयं ही आप निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यही है कि लोक कथा जनमानस में मौखिक रूप से प्रवाहमान है, युगों युगों से चलती आ रही है, अलिखित है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से सेंड होती रहती है, पहुंचती रहती है। जबकि कहानी में ऐसा नहीं है। कहानी शैली तत्वों में बधी एक ऐसी गद्यमय रचना है, एक ऐसी गद्य रचना है, साहित्यिक गद्य रचना है जो लिखित रूप में हमारे सामने संग्रहित रहती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको लोक कथा के बारे में बताया। लोक कथा किसे कहते हैं, लोक कथा का अर्थ और परिभाषा और लोक कथा के वर्गीकरण के बारे में। कहानी श्रवण और लोक कथा श्रवण को लेके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, वो क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। जितना भी डिटेल लोक कथा श्रवण और कहानी श्रवण के बारे में बताया गया है उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और कुछ मेरे लेक्चर से भी आप लाभ उठा सकते हैं। सो प्लीज़ आज के इस लोक कथा श्रवण को आप जरूर रिवीजन कीजिएगा और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और लोक कथा के द्वारा अपनी संस्कृति को समझने का प्रयास कीजिएगा, भूलने का प्रयास नहीं, क्योंकि लोक कथा हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाज का, हमारे रहन सहन का आधार है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी सुरक्षित होंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।